मोहन सिंह की उम्र नहीं हुई थी, गिरिराज सिंह की उम्र नहीं हुई थी। अगर आप पेपर पे आओगे तो गिरिराज सिंह और राधा मोहन सिंह की उम्र रमा आंटी से ज्यादा है, लेकिन वहां पर वो तथ्य काम नहीं किया। लेकिन बनिया पे ये तथ्य हो जाए तो बनिया को ये लोग कमजोर समझ करके सिर्फ वोट बैंक के रूप में उनको देखते हैं, तो ये नहीं चलेगा। भाजपा ने इतने टाइम से बनिया का वोट लिया, बदले में क्या दिया? गोली। बदले में क्या दिया? दुकान का लुटवाना, हत्या, व्यवसायियों को मरवाना, यही मिला है ना भाजपा के काल में। और में है वैसे समाज को जहां सम्मान मिलेगा वैसे समाज वहां जुड़ेगा। तेजस्वी जी ने कहा है कि एक कदम आप चलिए, 4 कदम हम आपके साथ चलेंगे। देखिए बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जिस तरह एक तरफ भाजपा बनिया का वोट तो लेती है, मगर बनिया को जब प्रतिनिधित्व देने की बारी आती है तो उसमें कंजूसी नहीं महाकंजूसी कर जाते हैं, जिसका ताजा तरीन उदाहरण आपको लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला होगा। जहां नई सीट देने की बात तो छोड़ दीजिए, लोकसभा में नई सीट देने की तो बात छोड़ दीजिए, जो सिटिंग एमपी थे उनके भी काट दिए गए। अब रमा आंटी की बात कर लीजिए, वो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उन्हें यह कह के कि इनकी उम्र हो गई है उनकी सीट काट दी गई। वहां पे क्या राधा मोहन सिंह की उम्र नहीं हुई थी, गिरिराज सिंह की उम्र नहीं हुई थी। अगर आप पेपर पे आओगे तो गिरिराज सिंह और राधा मोहन सिंह की उम्र रमा आंटी से ज्यादा है, लेकिन वहां पर वो तथ्य काम नहीं किया। लेकिन बनिया पे ये तथ्य हो जाए तो बनिया को ये लोग कमजोर समझ करके सिर्फ वोट बैंक के रूप में उनको देखते हैं, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी भाजपा पे बनिया पे एक टैग तो है ही है ना भाजपा का। अरे तो जो टैग है, तो भाजपा ने इतने टाइम से बनिया का वोट लिया, बदले में क्या दिया? गोली। बदले में क्या दिया? दुकान का लुटवाना, हत्या, व्यवसायियों को मरवाना, यही मिला है ना भाजपा के काल में। और एक जो प्रतिनिधित्व भी हुआ करता था कि चलो कम से कम वैसे का प्रतिनिधित्व भाजपा में था, वो तो घट के आरजेडी से भी कम हो गया। आरजेडी तो को कहते हैं कि नहीं देते, तो आरजेडी ने इतनी सीटें दी और ज्यादातर सीटों पे वैसे तो उनके हैं प्रदेश कौन से? तो हमारे रणविजय साहू जी नहीं है, हमारे क्या रामचंद्र पूर्वे जी नहीं थे प्रदेश अध्यक्ष इतने लंबे समय तक? थे ना। चुनाव हारने के बाद भी उनको एमएलसी बना करके रखा गया ना। रितु जायसवाल को टिकट मिला ना, मोहन गुप्ता को टिकट मिला ना, अरुण शाह जी को टिकट मिला ना, किसको टिकट मिला? राजेश जी को टिकट मिला ना, रणविजय साहू जी को टिकट मिला ना, संजय गुप्ता जी को टिकट मिला ना, एक लाइन से आपको मंजू अग्रवाल जी को टिकट मिला ना। तो कितने जीते? 12 टिकट तो हम कह रहे मिले ना, तो दिए ना। तो एक तरफ तो ये चीजें समझ में आती है ना कि भाई एक तरफ जहां हम अगर वैसे समाज कहीं इसको लगता था कि ठीक है हम लोग एक पार्टी के हैं तो वो नहीं देते, लेकिन जब इधर मिला उनमें से ज्यादातर सीटें जीती, इसका मतलब ऐसे समाज डाइवर्ट हुआ। इस बार लोकसभा का चुनाव का भी जब आप रिजल्ट देखेंगे, बूथ वाइज आंकड़े देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जहां पर वैसे वोटर्स थे वहां पे बीजेपी का वोट परसेंटेज कम हुआ और आरजेडी का वोट परसेंटेज वहां बढ़ा, जो इस बात का प्रूफ है कि वैसे समाज आरजेडी की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। तो ये आप आंकड़ों पे जाओगे ना, वैसे तो बात है आप कुछ कर लो, भाजपा वाला कुछ कर ले, हम कुछ कर ले, लेकिन आंकड़े जो बोलते, तथ्य जो बोलते, उसको कोई नहीं झुठला सकता। 25 में आप लोग साथ में हैं एकदम मजबूती से, पूरा समाज को पूरा समाज साथ में है। वैसे समाज को जहां सम्मान मिलेगा वैसे समाज वहां जुड़ेगा। तेजस्वी जी ने कहा है कि एक कदम आप चलिए, 4 कदम हम आपके साथ चलेंगे। कहने का मतलब हमारे साथ देंगे तो आपका प्रतिनिधित्व में हम उससे पहले से बढ़ के टिकट देने का काम करेंगे।